हेलो दोस्तों, ह्यूरिस्टिक क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को 50 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकसभा में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? लोकसभा में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1952 में। याद रखिएगा आप लोग, लोकसभा में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस रोग में इंसुलिन का प्रयोग होता है? किस रोग में इंसुलिन का प्रयोग होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मधुमेह। याद रखिएगा आप लोग, मधुमेह रोग में इंसुलिन का प्रयोग होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भूकंप की तीव्रता व गति नापने वाला यंत्र है? भूकंप की गति व तीव्रता मापने वाला यंत्र है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिस्मोग्राफ। याद रखिएगा आप लोग, भूकंप की गति व तीव्रता सिस्मोग्राफ द्वारा नापी जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जिलेट। याद रखिएगा आप लोग, सेफ्टी रेजर का आविष्कार जिलेट ने किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पीतल निम्न की मिश्र धातु है? पीतल निम्न की मिश्र धातु है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कॉपर तथा जिंक। याद रखिएगा आप लोग, पीतल कॉपर तथा जिंक की मिश्र धातु है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली का लाल किला किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शाहजहां ने। याद रखिएगा आप लोग, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय वायु सेवा के प्रथम मार्शल ऑफ द एयरफोर्स कौन थे? भारतीय वायु सेवा के प्रथम मार्शल ऑफ द एयरफोर्स कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अर्जुन सिंह। याद रखिएगा आप लोग, भारतीय वायुसेना के प्रथम मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जुन सिंह थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा राजवंश दक्षिण भारत का नहीं है? कौन सा राजवंश दक्षिण भारत का नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कुषाण वंश। याद रखिएगा आप लोग, कुषाण वंश दक्षिण भारत का नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? भारतीय इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिंधु घाटी। याद रखिएगा आप लोग, भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वायु में नमी की उपस्थिति कहलाती है? वायु में नमी की उपस्थिति कहलाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आर्द्रता। याद रखिएगा आप लोग, वायु में नमी की उपस्थिति को आर्द्रता कहते हैं। नंबर 11, विमान निर्माण से संबंधित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? विमान निर्माण से संबंधित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बेंगलुरु में। याद रखिएगा आप लोग, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टेलर व यंग ने। याद रखिएगा आप लोग, रडार का आविष्कार टेलर व यंग ने किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नेहरू ट्रॉफी निम्न में से किससे संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी निम्न में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हॉकी से। याद रखिएगा आप लोग, नेहरू ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सरकारिया आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केंद्र व राज्य संबंध। याद रखिएगा आप लोग, सरकारिया आयोग केंद्र व राज्य से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सीवी रमन। याद रखिएगा आप लोग, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक सीवी रमन थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 5 सितंबर को। याद रखिएगा आप लोग, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 5 सितंबर को दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कालिदास। याद रखिएगा आप लोग, मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मुद्रा राक्षस ग्रंथ के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस लेखक के ग्रंथ के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 3 विशाखा दत्त। याद रखिएगा आप लोग, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस अंतरिक्ष यान से चांद पर गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस अंतरिक्ष यान से चांद पर गए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अपोलो 11। याद रखिएगा आप लोग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से गए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था? अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बेबीलोन में। याद रखिएगा आप लोग, अबेकस का आविष्कार बेबीलोन में हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अब्दुल कलाम आजाद की। याद रखिएगा आप लोग, इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा अब्दुल कलाम आजाद की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में आंतरिक इमरजेंसी की घोषणा प्रथम बार किस वर्ष की गई थी? भारत में आंतरिक इमरजेंसी की घोषणा प्रथम बार किस वर्ष की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1975 में। याद रखिएगा आप लोग, भारत में आंतरिक इमरजेंसी की घोषणा 1975 में की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग। याद रखिएगा आप लोग, स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सरदार पटेल। याद रखिएगा आप लोग, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल जी थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, खासी और गारो किस राज्य की भाषाएं हैं? खासी और गारो किस राज्य की भाषाएं हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेघालय। याद रखिएगा आप लोग, खासी और गारो मेघालय राज्य की भाषाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ट्राम्बे में। याद रखिएगा आप लोग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, रणथंबोर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? रणथंबोर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। याद रखिएगा आप लोग, रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जूट। याद रखिएगा आप लोग, जूट रबी की फसल नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ताप्ती। याद रखिएगा आप लोग, ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, नील नदी की देन किसे कहा जाता है? नील नदी की देन किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मिस्र को। याद रखिएगा आप लोग, नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, ग्रीनविच कहाँ स्थित है? ग्रीनविच मतलब ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी लंदन में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, ग्रीनविच लंदन में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अगर विश्व की सबसे बड़े द्वीप की बात की जाए तो यह ग्रीनलैंड है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? तो अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो ये 8,848 मीटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अगर सबसे बड़े मरुस्थल की बात करें तो यह शारा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय तिरंगा झंडा सर्वप्रथम कब फहराया गया? भारतीय तिरंगा झंडा सर्वप्रथम कब फहराया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 26 जनवरी 1930 को। याद रखिएगा आप लोग, भारतीय तिरंगा झंडा सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को फहराया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सर सैयद अहमद खान।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सर सैयद अहमद खान। याद रखिएगा आप लोग, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एनी बेसेंट। याद रखिएगा आप लोग, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विनोबा भावे द्वारा। याद रखिएगा आप लोग, भूदान आंदोलन का प्रारंभ विनोबा भावे द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वल्लभाचार्य। याद रखिएगा आप लोग, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किस भाषा ने फतेहपुर सीकरी बनवाई थी? यहाँ पे दोस्तों बादशाह होगा। तो क्वेश्चन है, किस बादशाह ने फतेहपुर सीकरी बनवाई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अकबर ने। याद रखिएगा आप लोग, अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वैदिक कालीन दर्शनों की संख्या कितनी है? वैदिक कालीन दर्शनों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 6। याद रखिएगा आप लोग, वैदिक कालीन दर्शनों की संख्या 6 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वैदिक कालीन दर्शनों की संख्या कितनी है? वैदिक कालीन दर्शनों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 6। याद रखिएगा आप लोग, वैदिक कालीन दर्शनों की संख्या 6 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1935 में। याद रखिएगा आप लोग, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इंडियन विलेज नामक पुस्तक के रचयिता हैं? इंडियन विलेज नामक पुस्तक के रचयिता हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 AC दुबे। याद रखिएगा आप लोग, इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक AC दुबे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? अगर प्लेटो की रचना की भी बात की जाए तो लॉज, स्टेटस में, रिपब्लिक, ये तीनों प्लेटो द्वारा रचित हैं। लेकिन पॉलिटिक्स जो है प्लेटो द्वारा रचित नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, धन निष्कासन का विवरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया? धन निष्कासन का विवरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दादाभाई नौरोजी ने। याद रखिएगा आप लोग, धन निष्कासन का विवरण सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, दीन ए इलाही किसकी उत्पत्ति थी? दीन ए इलाही किसकी उत्पत्ति थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अकबर की। याद रखिएगा आप लोग, दीन ए इलाही अकबर की उत्पत्ति थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सतीश चंद्र धवन उपग्रह प्रक्षेपण कहाँ स्थित है? सतीश चंद्र धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्री हरिकोटा में। याद रखिएगा आप लोग, सतीश चंद्र धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्री हरिकोटा में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1995 में। याद रखिएगा आप लोग, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ उपदेश दिए थे? महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ उपदेश दिए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सारनाथ में। याद रखिएगा आप लोग, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में उपदेश दिए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाणभट्ट। याद रखिएगा आप लोग, कादम्बरी पुस्तक के लेखक बाणभट्ट हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।